प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स विद विकास सर में। आज हम लोग जिस कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करने वाले हैं वो आपके चैप्टर तीसरे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस यानी वैद्युत विभव और विभवांतर की न्यूमेरिकल है। एक क्वेश्चन बोर्ड पे ऑलरेडी मेंशन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत सावधानी के साथ देखना है। सबसे पहले हम प्रश्न को रीड करके आपको बता देते हैं है क्या। संलग्न चित्र में 8 माइक्रोकूलाम का आवेश -2 माइक्रोकूलाम के आवेश B से 1 मीटर की दूरी पर है। बिंदु A तथा B के बीच मध्य बिंदु C पर वैद्युत विभव का मान बताओ और बिंदु D पर वैद्युत विभव का मान बताओ, जो कि बिंदु A से 0.80 मीटर और बिंदु B से 0.20 मीटर की दूरी पर है। 0.20 माइक्रोकूलाम के आवेश को बिंदु D से C तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। यानी सवाल की जो भाषा है वो आपको अभी हम क्लियर रिवाइज करा दे रहे हैं। बिंदु D पर एक मान और लिखना है जो नहीं लिखा है, 0.20 माइक्रोकूलाम आवेश, ये हमें लास्ट में शो करना है। चलिए सबसे पहले हम प्रश्न को और समझा देते हैं बेहतर तरीके से। प्रश्न में बोला गया है बिंदु A पर 8 माइक्रोकूलाम और बिंदु B पर -2 माइक्रोकूलाम का आवेश है। इसके बाद में आप यहाँ प्रश्न में भली भांति देख पा रहे होंगे कि आपको वैल्यू जो दी गई है वो तो दी गई है, लेकिन कुछ बेहतर तरीके से हम समझा देते हैं। A से B तक की दूरी टोटल बोलिए 1 मीटर, इसको हमने 3 पार्ट में बांटा है। यहाँ से यहाँ 0.50 मीटर, इतना 0.30 मीटर, यहाँ 0.20 मीटर, टोटल जोड़ेंगे कितना आएगा 1 मीटर। इसके ठीक बीच में एक बिंदु C है जिस तक की दूरी ऑटोमेटिक कितनी बचेगी 0.50 मीटर। फिर इसके इन दोनों के लगभग बीच में एक बिंदु D है, तो जिसकी दूरी कितनी C से D तक की दूरी 0.30, B से D तक की दूरी 0.20 मीटर हो गई। अब कुछ बेसिक बातें सुनो, हमें करना क्या है। एक्चुअल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें करना ये है, हमें बिंदु C पर कुल विभव बताना है सबसे पहले, फिर हमें बिंदु D पर कुल विभव बताना है दूसरा काम, फिर अंतिम काम हमें जो करना है वो ये है कि D वाला आवेश जितना इस पर आवेश इतना हमने शो किया है, ये D पर बाद में शो करेंगे। D वाला आवेश C तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। और आपने परिभाषा में इसी चैप्टर में पढ़ा है कि अगर वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु जाता है तो उसको ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। पढ़ा है आपने। चलिए हम एक एक करके बारी बारी से कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं, लेकिन आपको शांति के साथ सावधानी का परिचय देना पड़ेगा, इसलिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए हमारे क्वेश्चन को। सबसे पहले अगर हम बेटा गिवन वैल्यू को लिखने बैठेंगे तो थक जाएंगे। आप बोर्ड पे देख सकते हो, बेहतर फिगर में मेंशन है। A और C B के ठीक बीच में जो बिंदु C है, सबसे पहला काम हमारा है बिंदु A पर उपस्थित आवेश और B पर उपस्थित आवेश के कारण C पर कुल विभव निकालना है। पहले इस आवेश को यहाँ से साफ कर देते हैं क्योंकि इसका रोल अंत में लाना है, जैसा प्रश्न में बोला है। साफ साफ बोला है बिंदु A तथा B के बीच मध्य बिंदु C पर पहले विभव पूछा है कि नहीं पूछा है। तो लिखेंगे सर्वप्रथम बिंदु C पर कुल विभव। तो बेटा कुल विभव निकालने का मेरे पास एक मेथड होता है। इस आवेश के कारण यहाँ पर विभव निकालें, फिर इसके कारण यहाँ निकालें, फिर दोनों को जोड़ें, ये तरीका है ना। तो डायरेक्ट कर लो, हमने डायरेक्ट बताई ना फॉर्मेट आपको। तो कुल विभव के लिए यहाँ सीधा सीधा लिख सकते हैं V बराबर 1/4πε0 कॉमन ले लो, बताओ है कि नहीं है। फिर पहला आवेश बटे उसकी दूरी प्लस दूसरा आवेश बटे उसकी दूरी। अगर पहला आवेश प्लस में है तो प्लस में, दूसरा माइनस में है तो माइनस में। यही तो है एजेंडा। चिन्ह सहित मान रखना, रखो 1/4πε0 ऐसे ही छोड़ दो। पहला आवेश कितना है 8 माइक्रोकूलाम है। आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है कूलाम, तो इसको हम कूलाम में बदलेंगे तो कितने का गुणा कर देंगे 10⁻⁻⁶। अब बताओ बेटा पहली वाली दूरी कितनी है C तक की, तो इसकी हम बीच की दूरी रख देंगे 0.50, फिर लगाएंगे प्लस। दूसरा आवेश माइनस में है तो इसके मान को यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। दूसरे आवेश का मान 2 × 10⁻⁻⁶ और इसके बीच की दूरी, ये मत कहना 0.20 लिखो, नहीं। ये मत कहना 0.30 लिखो, नहीं। यहाँ से यहाँ तक की कुल दूरी कितनी हो जाएगी 0.50। तो फाइनली यहाँ लिख सकते हैं 0.50, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसको हमें हल करना है, तो बिंदु C पर कुल विभव निकल आएगा। बच्चा जानता है 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁹। इसको हल करो। जब हर समान है तो अंश आपस में चिन्ह सहित जुड़ जाता है, तो ऊपर वाले मान को लिखेंगे 8 × 10⁻⁻⁶ -2 × 10⁻⁻⁶
और बटे में बताओ कोई दिक्कत, हर समान है ना, लासा एक आ गया, अंश को आपस में चिन्ह सहित जोड़ दिया। 10 की घात -6 ऊपर से कॉमन आ जाएगा, ध्यान से देखो, बताओ आ गया कॉमन, अंदर क्या बचा, यहाँ पे बचा 8, माइनस लगा दो क्योंकि 10 की घात -6 बाहर आ गया, यहाँ बचा 2, ये भी 10 की घात -6 बाहर आ गया। नीचे क्या लिखा है 0.50, इसे हल करो। 10 की घात -6, ये प्लस का 9 है, 9 में से 6 चला जाएगा तो यहाँ लिख सकते हैं 9 गुणे 10 की घात 3, अंदर 8 में से 2 चला गया 6 बटे 0.50। इतनी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई। अब हमें बच्चों वाले काम करने हैं। यहाँ से इसका संबंध किसका है, गुणा का, तो फाइनली हम लिख सकते हैं 9 गुणे 10 की घात 3 गुणे 6 बटे 0.50। यहाँ से अगर दशमलव हटाएंगे ऊपर कितनी जीरो बढ़ेंगी, 2, देखो ना 2 अंक बाद लगा है। तो फाइनली हम लिख सकते हैं v बराबर 9 गुणे 10 की घात 3 गुणे 6 गुणे 100 और बटे में कितना है 50, कोई दिक्कत तो नहीं, और 50 एकम 50 दूनी 100, इसको हल कर लो। फाइनली मेरा v का मान आ जाएगा 9 दूनी 18, या ऐसे समझ लो 9 छिक्का 54 और 54 दूनी 108 गुणे 10 की घात 3, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, आ गया इतना मान। और विभवांतर का मात्रक क्या होगा, वोल्ट। ये किसका मान आया है, ये मान आया बिंदु C पर कुल विभव, किसके कारण, इस आवेश के कारण यहाँ पर और इस आवेश के कारण यहाँ पर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, VC, क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं VC। VC का मतलब है बिंदु C पर कुल विभव। एक आंसर आ गया, लेकिन हमें एक आंसर नहीं, इसमें 3 मान ज्ञात करने, प्रश्न की स्थिति के अनुसार आप पढ़ के इसको बेहतर तरीके से समझ सकते हो। अब हमें दूसरे नंबर पे जो मान ज्ञात करना है वो बिंदु D पर कुल विभव, इसके कारण यहाँ और इसके कारण यहाँ। शुरू करें, लिखेंगे प्रश्नानुसार बिंदु D पर कुल विभव। फिर से वही फॉर्मेट अपनाओ, बार बार अलग अलग हल करने की क्या जरूरत, डायरेक्ट सूत्र लगाओ। क्या सूत्र होता है, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये वाला आवेश बटे इसके बीच की दूरी, d पर ज्ञात कर रहे हैं ना, ये आवेश कितना है 8 गुणे 10 की घात -6, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी जब d पर ज्ञात कर रहे हैं, इतनी 0.50, इतनी 0.30, तो टोटल कितनी हो गई 0.80, कोई दिक्कत तो नहीं। फिर क्या लगाएंगे, ये माइनस है तो माइनस लगा दो, क्या लिखा है 2 गुणे 10 की घात -6। अब बताओ बेटा यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, यहाँ से यहाँ, ध्यान से देखो 0.20। अब इसको हल कर लो। अब बताओ बेटा यहाँ तो हर अलग अलग है, हर अब की बार तो समान है नहीं, अब की बार रायता होगा, इसलिए सावधानी से समझो। पहले इसका दशमलव हटाएंगे ऊपर 2 जीरो बढ़ेंगी, इसका दशमलव हटाएंगे ऊपर 2 जीरो बढ़ेंगी। तो फाइनली इज्जत के साथ हल करते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं 9 गुणे 10 की घात 9, इसको क्या लिखेंगे, इसको दशमलव हटाया ऊपर कितना हो गया 800, कितना हो गया 800 गुणे 10 की घात -6 और बटे में कितना है बिटिया 80, माइनस यहाँ पे 2 जीरो जाएंगी, 200 गुणे 10 की घात -6 बटे में कितना है 20। बताओ इतनी बातें क्लियर हुई। अब एक काम करो, इनको जितना हो जाए हल कर लो, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। बताओ इतनी बात समझ में आई। और 8 एकम 8, 8 दाइयाँ 80, 2 एकम 2, 2 दाई 20। सावधानी से लिखो 9 गुणे 10 की घात 9, यहाँ पे लिखा है 10, 10 गुणे 10 की घात -6 माइनस 10 गुणे 10 की घात -6। इतनी कॉन्सेप्ट क्लियर हुई। अब बेटा एक काम करो, यहाँ पे कोई पावर नहीं तो +1 है, यहाँ पे +1 है, 6 में से 1 गया, 6 में से 1 गया, 10 की घात -5 माइनस 6 में से 1 गया, 10 की घात -5, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आपको भड़बड़ाहट सी हो रही होगी, हे मास्टर अब क्या होगा, होगा वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा, 10 टू पावर -5 और 10 टू पावर -5। अब आपको ये बात भले ही ना समझ में आए, लेकिन एक बात समझ में आती होगी, 2 में से 2 चले जाए कितने बचेंगे 0, 1 में 1 चला जाए 0, 8 में 8 चले जाए 0, तो 10 की घात -5 से 10 की घात -5 चला गया, कितना बचा, कितना बचा 0, और 0 का इसमें गुणा करोगे तो हीरो, सब हो गया 0। तो हमारा बिंदु D पर कितना विभव निकल आया 0। क्लियर, बिंदु D पर कुल विभव 0 हो गया। अब हमारे 2 मान निकल चुके हैं, बिंदु C पर कुल विभव ये रहा, ये रहा, बिंदु D पर कुल विभव ये रहा। अब हमें करना क्या है, D से C तक आने में, फिर से सुनो,
डी से सी तक आने में, इज्जत से देखो यहाँ लिखा है, क्या लिखा है? लिखा है आवेश को बिंदु डी से सी तक लाने में कितने आवेश को? इतने आवेश को। तो ये हम इज्जत से पहले लिख देते हैं 0.20 माइक्रो कूलाम के आवेश को बिंदु डी से सी तक ले आने में कितना कार्य करना पड़ेगा। आपने इसी चैप्टर में एक परिभाषा पढ़ी है, अगर वैद्युत क्षेत्र में आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाता है तो ऐसे किए गए कार्य को हम विभवांतर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे विभवांतर के लिए कहाँ से कहाँ तक जाने में? डी से सी तक जाने में। हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, अब हम क्या करें? BD माइनस BC करें या BC माइनस BD करें, जबकि जा कहाँ से कहाँ रहे हैं? D से C जा रहे हैं। तो आपको हमने एक इसके लिए रूल बताया पिछले वीडियो में, आप वहाँ पे इस प्लेलिस्ट में जाके इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट में देख सकते हो और भी डिटेल में सारी चीज़ें। तो वहाँ हमने आपको एक कॉन्सेप्ट बताई है D से C तक जाने में, बहुत ध्यान से सुनिएगा। D से C तक जा रहे हैं हम, BC माइनस BD करें कि BD माइनस BC करें? तो इसका सीधा और जीता जागता आंसर ये है कि आप अंतिम माइनस प्रारंभिक करिए। अगर हम यहाँ से चल रहे हैं तो अंतिम कौन सा है? ये, और प्रारंभिक कौन सा है? ये। तो BC माइनस BD करेंगे। क्या करेंगे हम? BC माइनस BD। तो फाइनली हल करेंगे, विभवांतर का मतलब हो जाएगा BC माइनस BD, यानी हमें जो मान निकालना है, बिंदु C पर जो विभव आया और बिंदु D पर जो विभव आया, एक दूसरे को घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। बिंदु C पर विभव कितना आया? ये रहा 108 गुणे 10 की घात 3 माइनस बिंदु D पर जो विभव आया वो कितना है? बिंदु D पर जो विभव आया है वो हमारा आया है 0। अब बताओ बेटा, इतने में से 0 को घटा दो, क्या आएगा? 108 गुणे 10 की घात 3 वोल्ट। अब बेटा यहाँ थोड़ी एक कॉन्सेप्ट को आप नोटिस करने की जरूरत पड़ेगी। एक्चुअली अभी तक हमने निकाला क्या है? बिंदु BC माइनस BD, इन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर निकाला है, लेकिन कितने आवेश को लाने की बात हो रही है? 0.20 माइक्रो कूलाम के आवेश को लाने की बात हो रही है, यानी BC माइनस BD का मान उतना ही निकला जो यहाँ पे था, क्योंकि 0 को घटाया, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब हम बेटा क्या करते हैं, हमें आवेश का मान इस स्थिति में दिया गया है 0.20 माइक्रो कूलाम, इसको आप कूलाम में बदलाओ तो 0.20 गुणे 10 की घात -6 कूलाम। अब हमें किसका मान निकालना है? कार्य का। तो बेटा आप विभवांतर के सूत्र से इस कॉन्सेप्ट को जानते हो जाएगा BC माइनस BD बराबर W अपॉन प्लस Q नॉट, यही तो पढ़ा है बेटा। तो BC माइनस BD का मान कितना है? 108 गुणे 10 की घात 3 बराबर W का मान ज्ञात करना, और आवेश का मान हमें दिया गया है 0.20 गुणे 10 की घात -6। इसको इधर ले आओ, 108 गुणे 10 की घात 3 गुणे 0.20 गुणे 10 की घात -6 बराबर W। इसको हल करना है। यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं तो कौन सा है लाला? प्लस। 6 में से 3 चला गया 3, और यहाँ लिखा है 0.20, इसको हल करना है, यानी 108 गुणे 0.20 गुणे 10 की घात -3 बराबर W। बताओ इतनी कॉन्सेप्ट क्लियर हुई? अब बेटा इसको हल कर लेना, जो भी मात्रक इसका बनेगा वो कार्य है, तो क्या हो जाएगा? जूल। उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गई होगी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। एक इलेक्ट्रॉन को 2 गुणे 10 की घात 3 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होगा? सबसे पहले दिए गए मानों को हम लिख लेते हैं। बोला गया है एक इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 1। यहाँ से अगर आवेश निकालना चाहें तो आप आवेश कैसे निकालेंगे? Q बराबर सूत्र पड़ा है Ne, इसमें n का मान हम 1 रखेंगे और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? इतना। तो फाइनली आ गया इतने कूलाम का आवेश होगा एक इलेक्ट्रॉन पर। इतनी बात क्लियर हो गई? इतने वोल्ट के विभवांतर, हमें विभवांतर का मान यानी V का मान दिया है 2 गुणे 10 की घात 3 वोल्ट। फिर आगे क्या बोला है? से त्वरित किया जाता है इलेक्ट्रॉन का वेग स्मॉल v। देखो बेटा डिफरेंस है दोनों में, इट इज कॉल्ड द वेलोसिटी एंड दिस इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब विभवांतर है और इसका मतलब वेग है। तो हम वेग बराबर एक सूत्र आपको पढ़ाए हैं, जब किसी वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेशित कण एक जगह से दूसरी जगह गति करता है तो वेग के लिए आपको सूत्र पढ़ाया V बराबर √2Q डेल्टा V अपॉन m।
यहाँ पे v का मतलब वेग है और इस v का मतलब विभवांतर है और इस m का मतलब द्रव्यमान है। अब कहोगे सर m का मान कहीं दिया नहीं गया है, तो m का मान दिया गया है। यहाँ पे m का मतलब है इलेक्ट्रॉन जब कण गति कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान रखेंगे। और पहले चैप्टर में आपको हमने बताया था, वहाँ एक लिखाया भी था, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कांस्टेंट होता है, जिसको हम लिख सकते हैं 9.1 गुणे 10 की घात -31, या हम केवल लिख सकते हैं 9 गुणे 10 की घात -31। हम वो वैल्यू लिख सकते हैं जो हमारे लिए सुटेबल हो कैलकुलेशन में। समथिंग इज इक्वल एज लाइक जस्ट टू ईच अदर, ये एक दूसरे के लगभग बराबर होते हैं। जैसे 0 जैसे नॉर्मली हम 0, आपने देखा होगा बेटा, गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8, इसको कैलकुलेशन में 10 लिख सकते हैं। वैसे ही सेम टाइप से हम इसको अब कैलकुलेट करेंगे। v बराबर √2 तो 2 है, q का मतलब आवेश है, कितना है, और डेल्टा वी रखना है बेटा। यहाँ पे विभव में अंतर को हम डेल्टा वी भी बोल सकते हैं। इसका मान कितना है, 2 गुणे 10 की घात 3, और इस स्मॉल m को हम क्या लिख सकते हैं, 9 गुणे 10 की घात -31। हल करो बेटा, वेग का मान निकालना है, सिर्फ इसका वर्गमूल लेके हमें हल कर देना। हम कैसे हल करेंगे, 2 का 2 में गुणा करो, 2 का 2 में गुणा करेंगे 4, और 16 चौको 64 लिख लिया। एक अंक बाद दशमलव लगा दो, कोई दिक्कत तो नहीं। गुणे 10 की घात 19 और 3 को घटाओ, 19 में से 3 घटाओगे, ये प्लस का है, 19 में से 3 घट जाएंगे, माइनस का 16, और बटे में कितना लिखा है, 9 गुणे 10 की घात -31। अब एक काम करो, यहाँ से दशमलव हटाओगे, नीचे एक 0 आएगी, तो हम इसको इज्जत से लिखेंगे v बराबर √64 गुणे 10 की घात -16, और बटे में 9 की जगह क्या हो जाएगा, 90 गुणे 10 की घात -31। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो हम आपको दिखा पाएंगे, v बराबर ऊपर वाली वैल्यू को इज्जत से लिख लो, 64 गुणे 10 की घात -16। अब बटे में जो लिखा हुआ है इसको देखो, यहाँ पे लिखा है 90, इसकी 0 इसको दे दोगे तो यहाँ से एक पावर कम हो जाएगी, माइनस में है, तो 9 गुणे 10 की घात -30, 9 गुणे 10 की घात -30। अब इसका हमें वर्गमूल करना है, क्योंकि हमें v का मान निकालना है, अंडर रूट में नहीं निकालना है। तो फाइनली हम कैलकुलेशन करेंगे, 64 का वर्गमूल कितना होगा, 8, 10 की घात -16 का 10 की घात -8। कुछ बच्चे कहेंगे सर 16 का वर्गमूल तो 4 होता है, तो बेटा वर्गमूल और स्क्वायर में संबंध आपको पता होगा। पावर में लिखा है 10 की घात -8 गुणे 10 की घात -8, इसको जब हम तोड़ेंगे पूरा करेंगे तो -8 -8 -16, समझ में आया, यानी पावर आधी होती है, पावर का वर्गमूल नहीं होता, समझ में आया। वर्गमूल में वर्गमूल कैसे होता है कि पावर आधी हो जाती है। 10 की घात -16 को 10 की घात -8 लिखेंगे, 9 का वर्गमूल 10 की घात -3 का 10 की घात -15 हो जाएगा। लॉजिक क्लियर हो गया। ये पॉइंट अगर अभी क्लियर ना हो रहा तो समझ लो पहले स्क्वायर होता क्या है। 10 की घात -2 का स्क्वायर करना है तो क्या लिखेंगे, 10 की घात -2 गुणे 10 की घात -2, उस संख्या का उस संख्या में 2 बार गुणा। तो 10 का 10 में थोड़ी ना करते हैं, जब बेस समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, कितनी हो जाएंगी, -4। बात समझ में आई। तो ये तरीका होता है हमारा स्क्वायर का और वर्गमूल का। तो फाइनली इसे हल करना है, v बराबर -15 ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 8 गुणे 10 की घात -8 ऐसे ही लिख लो, 10 की घात -15 ऊपर ले चलो, प्लस का हो गया, नीचे कितना बचा, 3। अब हल करो, 15 में से 8 गया, 10 की घात 7 बटे में कितना है, 3। बस बेटा 8 में 3 का भाग दे देना। वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर प्रति सेकंड। उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई होगी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बोर्ड पे आपको दिख रहा है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, इतने कूलाम और इतने कूलाम के 2 बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। इन आवेशों से बने वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर केंद्र से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात करो। यदि आप प्रश्न को सुन पा रहे होंगे तो कुछ बेहतर चीज़ें आपको आसानी से दिख रही होंगी। यहाँ वैद्युत द्विध्रुव की बात की जा रही है। आपको इसी चैप्टर में हमने एक हेडिंग पढ़ाई थी, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर कुल वैद्युत विभव के लिए 2 स्थितियाँ बताई थी, एक अच्छी स्थिति और एक निरक्षी स्थिति। इस प्रश्न को जब पढ़ोगे तो आपको स्थितियाँ दिखेंगी इसी अक्ष पर, तो यानी सेम एक्सिस की बात की जा रही, अच्छी स्थिति की स्थिति है। और एक वर्ड आया वैद्युत द्विध्रुव। आप सभी लोग बेहतर तरीके से जानते हो, वैद्युत द्विध्रुव को इंग्लिश में इलेक्ट्रिक डाइपोल के नाम से जानते हैं, जिससे सीधा तात्पर्य है समान परिमाण और विपरीत प्रकार के 2 आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर होते हैं। प्रश्न को हल करने से पहले हम सबसे पहले चित्र बना लेते हैं और दिए गए मानों को लिख लेते हैं। आप बेहतर तरीके से समझ पाओगे। इसमें बोला जा रहा है वैद्युत द्विध्रुव, तो हमने बता लिया एक बिंदु ए है और दूसरा बिंदु लाला बी है। दोनों पर आवेश का मान एक पर प्लस में है तो दूसरे पर कितना है, माइनस में। क्वांटिटी सेम है,
बस एक पर प्लस है तो दूसरे पर क्या है लाला, माइनस। दोनों वैद्युत द्विध्रुव के इन बीच की दूरी का मान कितना दिया गया है, 1 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है, 1 सेंटीमीटर। फिर आगे क्या बोला गया है, इन आवेशों से बने वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर केंद्र से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर, वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर यानी इसी अक्ष पर तो चलना है, लेकिन इसके केंद्र यानी ठीक बीच में अगर कोई बिंदु है तो बीच के बिंदु से ओ से यहाँ तक की दूरी जो दी गई वो कितनी दी गई लाला, 50 सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं इतना चित्र आपको समझ में आ गया होगा। ए बी वैद्युत द्विध्रुव है और जिसके बीच की दूरी 12 होती है और 12 का मान कितना दिया गया है, 1 सेंटीमीटर। इस पर आवेश इतना है, इस पर आवेश इतना है। इसके ठीक बीच में जो बिंदु ओ है वहाँ से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु पी है। बस इसी बिंदु पी पर हमें दोनों आवेशों के कारण कुल विभव निकालना है। सबसे पहले हम दिए गए मानों को लिखेंगे। मेरे पास पहला आवेश है +5 गुणे 10 की घात -7 कूलाम। मेरे पास दूसरा आवेश है -5 गुणे 10 की घात -7 कूलाम। हम फाइनली कह सकते हैं दोनों आवेश एक दूसरे के बराबर है कि नहीं, बताओ बताओ। Q को Q1 और Q1 को Q2 के बराबर लिख सकते हैं, जिनका फाइनल मान 5 गुणे 10 की घात -7 कूलाम है। ये माइनस में नहीं लिखते, जरूरी नहीं माइनस लिखें। आपको बताया माइनस प्लस में डिफरेंस क्या है। एनर्जी कभी माइनस में नहीं हो सकती, माइनस में होने से स्थिति का पता चलता है, यानी धनावेश इलेक्ट्रॉनों की कमी को और ऋणावेश इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को दर्शाता है। इसके बाद में क्या दिया गया है, दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी, इनके आवेशों के बीच की दूरी जो ये 1 सेंटीमीटर है, इसको हम क्या लिखते हैं, 12, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव की कुल लंबाई को हम क्या लिखते हैं लाला, 12। 12 का मान 1 सेंटीमीटर है, इसको हम मीटर में बदलेंगे 10 की घात -2 मीटर, यानी सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 की घात -2 का गुणा कर दिया गया है। फिर इसके बाद वैद्युत द्विध्रुव के केंद्रक बिंदु से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु P है, इस दूरी को हम कितना मानते हैं, R का मान कितना दिया गया है, 50 सेंटीमीटर। इसको भी लाला मीटर में बदलने के लिए वही कर देते हैं, 10 की घात -2 का गुणा कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हमें इसको हल करना है। अब बताओ बेटा, आपको हमने फॉर्मेट पढ़ाई थी, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, क्या था फॉर्मूला, बताओ। इसका बेसिक फॉर्मूला एक बार फाइनल कर लो बेटा, कंफर्म कर लो। V बराबर 1/4πε0 इंटू P/r² है कि r³ है, देखो 100%, ठीक है। देखो बेटा, यहाँ पे हम फाइनली वैल्यू पुटअप करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें जैसे P का मान नहीं दिया गया, रूप बदल लिख लेंगे। 1/4πε0 का मान हो गया 9 गुणे 10 की घात 9। P को हम क्या लिख सकते हैं लाला, 2ql/r²। चलो, जबकि R का मान दिया गया, इज्जत से लिख लो, कितना है, 50 गुणे 10 की घात -2 का होल स्क्वायर। हल करो, 9 गुणे 10 की घात 9 को ऐसे ही लिख लो, 2 को तो 2l का मान कितना है बताओ, 2l का मान 1 गुणे 10 की घात -2 और q का मान कितना है, 5 गुणे 10 की घात -7। हम फिर से कह रहे हैं प्लस वाला लिखेंगे, माइनस वाला नहीं लिखेंगे, मालूम है ना क्यों। अब बटे में कितना लिखा है, 50 गुणे 10 की घात -2 का होल स्क्वायर। 50 का स्क्वायर क्या होगा, 50 गुणे 50, 10 की घात -2 का 10 की घात -2 गुणे 10 की घात -2। बस इसको हल कर लो, आंसर आ जाएगा। V बराबर, इधर देखो ध्यान से, 9 गुणे 10 की घात 9, बहुत ध्यान से देखना, पहले 9 को निपटाओ, 9 एक कम 9, 9 पना 45, ऊपर आ गया 45। यहाँ पे पावर प्लस में 9 है, यहाँ -2 है, यहाँ -7 है, 7 और 2 -9, 10 की घात 9 और 10 की घात 9, इनको हल करोगे ये -9 और ये +9, कितना बचेगा, 10 की घात 0, यानी खत्म हो जाएंगे एक दूसरे से। 10 की घात 9 -2 -7 कट गए। अब बटे में क्या बचा वो लिखो, बटे में बचा है 50 गुणे 50, 2500, ये आ गया 2500 गुणे 10 की घात -2 और -2, 10 की घात -4, ये -4 ऊपर ले जाओ, 10 की घात +4, बटे में क्या बचा है 2500। यहाँ से 2 जीरो हटाएंगे, ऊपर से 2 जीरो कट जाएंगी, तो फाइनली हो जाएगा V बराबर 45 गुणे 10 की घात 2/25। कोई दिक्कत तो नहीं, पचम 5 नेम, V बराबर आ गया 9 गुणे 10 की घात 2/5। इसे हल करो, 10 की घात 2 को क्या लिख सकते हैं, 100/5, काट दो, कितना आया 20। V बराबर आ गया 9 गुणे 20। फाइनली हम लिख सकते हैं 20 निम्मा 180, विभवांतर का मान आ गया
विभव का मान आ गया 180 वोल्ट। उम्मीद करते हैं बेटा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गई होगी। इसी के साथ हम वीडियो को यहीं समाप्त कर रहे हैं। आप वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। संबंधित छात्रों के साथ चैनल के बारे में अधिक से अधिक जानकारी दें और जल्दी आपकी लाइव क्लासेस शुरू हो जाएंगी।